नमस्कार, आपका पूर्णिया टाइम्स में स्वागत है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे चुनाव के लिए फील्ड पे जाना पड़ता है। थोड़ा मेहनत है, भाग दौड़ लगा रहता है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का मुकाबला था दिल्ली में। इसे मुकाबला ही कहा जाएगा और दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बीजेपी ने प्रयास नहीं किया है। प्रयास किया है, थोड़ा सा झूठ बोला है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, क्योंकि वो जो बोलते हैं वही न्यूज़ चैनल दिखाते हैं। जैसे मैं सुनता आया था कि गोदी मीडिया ऐसे करके सुनता आया था, वो देख भी लिया इस चुनाव में। क्योंकि सच को दिखाने का ताकत इन चैनलों में नहीं है। आज तक चैनल हो, चाहे आर भारत हो, चाहे आपको एबीपी हो, इंडिया टीवी हो, पता नहीं ये लोग क्यों इस तरह की राजनीति करते हैं। खैर कोई बात नहीं है। ये तो पता चला कि हाँ, राजनीति से ये लोग भी दूर नहीं हैं, मीडिया वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको दिखाया जाता है उसी को आप सही समझते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप उसे सही मानिए, सच मानिए, नहीं। खुद से पता कीजिए क्या हम सही बोल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है। और थोड़ा कट्टरपंथी के धूड़ी से हट करके सोचिए। आप एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी दिल की बात है। सब कोई चले गए महाकुंभ में, बहुत लोग गए, मैं नहीं गया हूँ। ऐसी कोई चाहत भी नहीं है कि मैं जाऊँ, क्योंकि जब कुंभ का मतलब कलश होता है, कलश में अमृत था, सुने की 4 जगह छलका था, तो कुछ लोगों ने देख लिया कि प्रयाग में भी गिरा था, उसी सेंटर पॉइंट पे ही गिरा था जहाँ संगम हुआ था, हरिद्वार में गिरा था, उज्जैन में गिरा था, नासिक में गिरा था। गिरा तो था, लेकिन कुछ लोगों ने देख लिया था और उन लोगों ने बताया। अब हम लोग भी उसी के माध्यम से अपना पाप धुलने के लिए चले जाते हैं। कभी सोचे कि आप जो कर्म किए हैं गलत, तो आप पाप मोचनी गंगा में चले जाएं और आप खुद को नहा ले तो आप संत हो जाइएगा, साधु हो जाइएगा। ऐसा कहीं होता है? कर्म का फल तो आपको मिलना ही मिलना है। श्री कृष्ण ने जो बोल दिया है कि कर्म का फल आपको भोगना ही होगा, आप कोई सा भी कुंभ नहा लीजिए। जो श्री कृष्ण कर्म के अधिकारी है ना, वो अपने अधिकारी होने का रोल बहुत अच्छा निभाते हैं। आप खूब पाप कीजिए, उसके बाद 4 साल के बाद, 3 साल के बाद कुंभ का इंतज़ार कीजिए। 12 साल पे हर जगह पे कुंभ लगता है, तो ऑन एन एवरेज 3-3 साल पे कुंभ लगेगा। तो हर 3 साल पे आप अपने आप को पाप मुक्त कर लीजिए। ऐसा कहीं होता है? वो तो मन की शांति का है, एक सेटिस्फैक्शन लेवल है। जब आप शरणागत हो जाते हैं तब जाकर के आपको ये मिलता है कि चलो भाई, दंड तो मिलता है, तो वैसा करना ही क्या जो दंड भोगना पड़े। अच्छा कर्म कीजिए, जो प्रारब्ध है वो भी आपका कट जाएगा, कुंभ नहाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और इस बीच में 144 साल के बाद जो लगा है
फिर कब लगेगा 144 साल, पता नहीं ये लोग का क्या ईयर है, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। तब तो इस बीच में जितने भी 150 साल के लोग हो जाएंगे, 150 साल में जो जितने बच्चे उच्चे होंगे, तो वो लोग इस महाकुंभ को नहीं देख पाएंगे। अभी से लेकर 50 साल तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे। अरे तो ये सब चीज़ समय पर छोड़ देना चाहिए। खैर, महाकुंभ की बात है, वहाँ पर भगदड़ भी हुई। मैं सोचा कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नहीं बनाया मैं, क्योंकि मुझे भी देखना था कि कितने लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि अंतरात्मा आपका जगा हुआ है या नहीं है। ये भी मुझे देखना था। फेसबुक को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से वॉच करता हूँ, और वॉच किया भी, यूट्यूब भी वॉच किया, कुछ फ्रेंड सर्कल को भी वॉच किया। आजकल में सब अपने काम में व्यस्त हैं, बात तो सही है, लेकिन ठीक है, उतना भीड़ था तो भगदड़ हुआ, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी अधिकारी से हो सकता है, किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से हो सकता है। लेकिन जितने भी लोग मरे हैं, कम से कम उनका एक संख्या डाटा तो देना चाहिए ना। उन परिजनों के लाश तो हैंड ओवर करना चाहिए ना, किस किस स्टेट से कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। उनको आप एम्बुलेंस तो मुहैया करवाइए, वहाँ तक, उसके घर तक तो पहुँचाइए। लाश लेकर के लोग रोड पे बैठा हुआ है, क्या अच्छा लगता है? घर पहुँच, कैसे लोग बिलख रहा है कि घर पहुँचा दीजिए, मेरे जेठ जी ख़त्म हो चुके हैं। एक लड़का का बॉडी टेढ़ा करके पुलिस उठा रहा है, पैर इधर है, गर्दन उधर है, शरीर उधर है, और आप ऐसे ऐसे झुला झुला करके लेकर के ये सही है? क्या योगी आदित्यनाथ जी के एरिया में इस तरह से अगर हो रहा है तो क्या ये सही है? आप आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे हैं? आप इतने, आपका हृदय इस तरह का कैसे हो सकता है? एक बाबा जी वहाँ से बोलते हैं कि कौन है वो शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, पता नहीं, चिरकुट बनाते हैं, कहते हैं कि मर गया वहाँ पर जितना भी सब मोक्ष मिल गया। आइए आप भी यहाँ पर मर जाइए महाकुंभ में जा कर के, आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। आपका परिवार नहीं मरा है इस कुंभ में, इसलिए करके आप इस तरह से बोलते हैं। शर्म नहीं आता है? दूसरे का परिवार नज़र नहीं आता है, सिर्फ अपना ही परिवार नज़र आता है। हिंदू होने का क्या मतलब है? इतना बड़ा घटना हो गया और आप इस तरह का प्रवचन देते हैं, इतना भाषण देते हैं, कितना आस्था लोगों का जुड़ा हुआ है। हम तो बाबा बजरंग के चलते आपको समझते थे कि नहीं चलो भाई बहुत अच्छा है आप, लेकिन नहीं, आप तो वही हैं। अगर इस बात को पूछना, अगर मेरे हिंदू होने पे अगर लोग सवाल उठाएंगे, और सवाल भी वही उठाएंगे जो बीजेपी सेंट्रिक होंगे, क्योंकि बीजेपी तो आपको सर्टिफिकेट देती है ना, बीजेपी आपको सर्टिफिकेट देती है हिंदू होने का। बीजेपी ओनली सर्टिफिकेट इशूइंग इंस्टीट्यूशन है कि आप हिंदू हैं, वो सर्टिफिकेट देगी। क्योंकि उनके जितने भी लोग हैं, अभी हाल फिलहाल में मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था, मेरे फादर भी मेरे साथ थे, 50-55 साल का व्यक्ति था, 3-4 व्यक्ति था। स्वाभाविक सी बात है कि ट्रेन में है तो हिंदू मुस्लिम अदर कास्ट के तो लोग होंगे ही, बस गाथा गाने लगते हैं वो लोग। तो उसी में मैंने सवाल कर दिया, तो कहते हैं क्या कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं।
हम कहे कि अच्छा, क्या इससे पहले कह सकते थे? इससे पहले नहीं कह सकते थे। हाँ वही नहीं, 38 साल तो हम तो ऐसे ही बिता दिए हैं ज़िंदगी का। जब जन्म लिए तो खाली अपने दरवाजे पे हनुमान जी का मंदिर है। हमको तुम सिखाएगा कि हाँ हम हिंदू हैं कि हम कौन कास्ट हैं, कौन कम्युनिटी के हैं, हमको तुम लोग सिखाएगा? हैं? मेरे फादर की जहाँ पोस्टिंग थी 1991 में, राइट हुआ था हिंदू मुस्लिम का अररिया में, तो हम लोग रसूल खान के बिल्डिंग में ही थे। तो तुम हमको बताया कि हिंदू कौन है इंग्लिश और मुस्लिम कौन है। जिसके बिल्डिंग में थे तो रसूल खान के बिल्डिंग में तो वो लोग तो केयर कर रहा था हम लोगों का है? खतरा है, खतरा है, खतरा है, मुस्लिम से खतरा है। क्या खतरा है भाई? हाँ, रसूल खान के बिल्डिंग में थे। आज भी एडीबी चौक पे रसूल खान का बिल्डिंग है। आज भी हम मिलते हैं उन लोगों से। उनका बेटा का नाम फिरोज़ है, मझला बेटा का नाम भुट्टो है, सबसे छोटा बेटा का नाम कलबीर है, हैं? उनका पोता का नाम शहनवाज था। हमको समझाइएगा, हैं? जो जन्म के साथ मंदिर देखा अपने दरवाजे पे हनुमान जी का, आप हमको बताइएगा। हम पहले भी बोलते थे और अभी भी बोलते हैं, समझें? अब डर तो अभी है कि आप लोग जैसे ट्रेन में चिल्लाते हैं ना कि हिंदू हिंदू, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आई एम इंडियन फर्स्ट देन हिंदू, ठीक है? आई एम इंडियन फर्स्ट देन हिंदू। और हमको ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में मत समझाइएगा, समझें? अपना पूजा पाठ, अपनी भक्ति अपने पास ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप हमको मत समझाइए। बहुत अच्छे से आता है। अपने घर में अपने दादा दादी को भी हम पूजा पाठ करते ही देखें। 96 ईयर्स में गए हैं मेरे दादाजी। थोड़ा सा गलती के कारण चले गए 96 के एज में, नहीं तो 10 साल और जीते। दादी अभी भी जिंदा है, 90 ईयर्स हो चुकी है, यही हनुमान जी का भक्ति करते करते। आप हमको बताइएगा, हमको समझाइएगा, क्या बात करते हैं आप? माने हम आपके बीजेपी के पार्टी में नहीं है तो हम हिंदू नहीं हैं, आपका कहने का मतलब यही है? इस भारत में हर किसी को अपना पार्टी चुनने का राइट्स है, ठीक है? हम आप लोग के तरह नहीं हैं कि एनालिसिस नहीं करेंगे। खैर कोई बात नहीं है। अमेरिका का वो देख लीजिए, कम से कम उनको वहाँ पर जितने भी भारतीय हैं उनको इज्जत से यहाँ लेकर के आइए। हम इसमें भी आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा उन लोगों को इजीली आप लेकर के आइए। ये हमारा कोई ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। अभी सत्ता में आप हैं, इसीलिए आपसे बता रहे हैं कि इन मुद्दों पे ध्यान दीजिए। महाकुंभ के मैटर पे आप वहाँ पर आंकड़ा जारी कीजिए, ठीक है? और तीसरी बात आपको एक चीज़ और बता दें, बहुत लोग बहुत सारा बात कह रहे थे, इसीलिए एक दिन पहले मुझे बनाना पड़ा ये वीडियो, नहीं तो मैं बनाता नहीं। कि दिल्ली का चुनाव कौन जीत रहा है, इतने लोगों ने एग्जिट पोल में बताया कि बीजेपी 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 बीजेपी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीटें कितनी भी आए,
सरकार अरविंद केजरीवाल ही बनाएंगे। आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी में आ रही है, ठीक है। इसे निश्चिंत रहे, टेंशन फ्री रहे। जो काम किया है वो जीत के आएगा। आपने काम नहीं करने दिया, ईडी लगा दिया। वो तोताराम, उसका ईडी का नाम रखा गया है तोताराम। मतलब कि आप लोग का सोच ये है कि आम आदमी पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी ना बन जाए, तो इसको अभी ही समाप्त कर दो, ख़त्म कर दो इसको। एक एक मतलब कि पार्टी के ऊपर ही केस फाइल कर दो। लड़िए लड़िए, क्या किया जा सकता है। राजनीति कीजिए, डेवलपमेंट की राजनीति कीजिए। हम तो आप शीश महल शीश महल शीश महल, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला मैटर। मान लीजिए कल अगर बीजेपी जीत जाती है और सरकार बनाती है, तो उसका चीफ मिनिस्टर कहाँ रहेगा? सीएम हाउस ही तो है शीश महल। तो क्या अपने लिए अरविंद जी बनाए थे? हैं? शर्म कीजिए। छोटे भाई, आप लोग बहुत ऐसा मतलब कि एक तो काम करने नहीं दिए, ऊपर से आप लोग शीश महल का मुद्दा उठा दिए, झूठ मूठ का। झूठ बोल बोल करके एआई का सहारा ले करके बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। खैर चलिए, अच्छी बात है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ के चैनल वाले कुछ भी कहें, कल उनका आंकड़ा भी बदल जाएगा। और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए था कि फॉर्म 17C को अपलोड करना चाहिए था कि कितने लोगों ने वोट दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया अपने साइट पे। तो अरविंद केजरीवाल ने साइट पे अपलोड किया है। चुनाव आयोग को तो थोड़ा सा शर्म करना चाहिए था। आपको शर्म आना चाहिए चुनाव आयोग जी, जो आप इस तरह के का सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म नहीं आता है। पैसा बांटा गया, फर्जीवाड़ा हो रहा था। जिस घर से बांटा जा रहा था वहाँ पर भी आप लोगों ने नहीं कुछ किया, लेकिन जहाँ से आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता था वहाँ जा कर के चले जाते थे। शर्म आना चाहिए। आपका तो बोर्ड बना करके चुनाव आयोग रेस्ट इन पीस लगा करके चौक चौराहे पे खड़े हो जाने का दिल करता है। खैर देखते हैं। और हमारे पूर्णिया के सांसद जी तो चुनाव आयुक्त से कम नहीं है। हर स्टेट का चुनाव कराने के लिए जाते हैं वो। हर स्टेट का चुनाव कराने के लिए जाते हैं वो। उनको नाम ही हम देती हैं चुनाव आयुक्त। अपने जगह का देखिए मुद्दा, पूर्णिया को देखिए। अगर आपके पास मुद्दा नहीं मिल रहा है, लोग नहीं मिल रहे हैं, जिनका काम नहीं हो रहा है, बोलिएगा तो डाटा भेज देंगे। काम करने में ही आपको 5 साल से ज़्यादा लग जाएगा। इतना सारा काम पड़ा हुआ है और आप छोड़ करके जाते हैं। फ़ोन नंबर दे देते हैं, उस पर लगता नहीं है, आप रहते नहीं हैं। यही हाल था कुशवाहा जी का। घर में रहते थे, कहते थे, उनकी मिसेस कहती थी कि वो तो गए हुए हैं पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। आज देखिए कि लोग के बीच में चलते हैं, कोई मिल ले, कोई मिल ले, कोई मिल ले। हाँ, एक चीज़ और बताना था कि ये जो बजट पेश हुआ, ये बहुत हमको अच्छा लगा। बजट क्या अच्छा लगा अब आपको हम बताते हैं। जिस बजट को पढ़ने में हमको 4 दिन लग गया,
और जिस दिन 1 तारीख को बजट पेश हुआ, सीतारमण निर्मला रमन जी जो हैं, गजब की फैंटास्टिक लेडी हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री तो लगता है क्या कि वो घोड़ करके पूरा फाइनेंस को ही घोड़ करके वो पी लिए हैं। उल्टी करती हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स निकलता है, इकोनॉमिक्स। गजब की लेडी है भैया, बाप रे बाप। आपसे सिविल सर्विसेज आपका निकलना चाहिए था, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में आप, अर्थशास्त्र में तो एकदम गजब का महारत हासिल की हुई है भाई। इतना नॉलेज, बहुत नॉलेज, क्या पढ़ाई की है भाई, बाप रे। हमको तो समझ में नहीं आया, क्योंकि उतना अच्छा मेरी पढ़ाई नहीं है, उतनी अच्छी मेरी पढ़ाई नहीं है, ना मेरी समझ है। क्योंकि मुझे पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, समझने में भी बहुत दिक्कत होता है। 4 दिन लग गया हमको सिर्फ पढ़ने में। लेकिन शाम में न्यूज़पेपर में सब हमारे पूर्णिया के जितने भी विधायक हैं, कुशवाहा जी हैं, माननीय लेसी सिंह जी हैं, जितने भी दिग्गज लोग हैं, अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, नूतन गुप्ता हैं, पल्लवी गुप्ता हैं, मेयर हैं, सब कोई बहुत अच्छा बजट, बहुत अच्छा बजट। मैंने उसी दिन ये लोग पढ़ भी लिए, सुन भी लिए, समझ भी लिए, उसी दिन पेपर में छप भी, मतलब कि छपने के लिए चला गया। नेक्स्ट डे पेपर में आ गया कि सब ने बहुत तारीफ़ किया। भाई गजब बात है भाई। हम तो समझ ही नहीं पाए, हम तो सुने, हम तो पढ़ रहे हैं 4 दिन से, हमको समझ भी नहीं आ पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिविल सर्विसेज नहीं निकला था क्योंकि हम पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। हम अर्थशास्त्र हमको समझ में नहीं आता है। हमको तो ये भी आजकल, आज तक एक आपको 2019 में जब बजट पेश हुआ था, देखिए ये लोग तो सर्वे भी हम पढ़ करके घोड़ करके पी लिया था। ये लोग जितने भी विधायक लोग हैं, जितने भी बीजेपी के लोग हैं, ये सब कोई सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे भी ये लोग घोड़ करके पी गए थे। अर्थशास्त्र बजट की तो बात ही छोड़ दीजिए, सर्वे भी ये लोग घोड़ करके पी गए थे। ठीक है, तो खैर हमको तो ये जानना है कि 2019 में ये लोग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये लोग खोले थे, कि उसमें दिया गया था कि इतने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ओपन होंगे। भारत में तो आपको कहीं नहीं दिखे भाई एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल SC ST के लिए। ये योजना है, हम नहीं बता रहे, ये मोदी जी किए थे भैया, हमको नहीं पता। ये योजना मोदी जी का है, आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए, गूगल कर लीजिए ना। PM श्री स्कूल, PM श्री स्कूल, क्या PM श्री स्कूल यार, बेवकूफ़ बनाते हो। साला जब हम केंद्रीय विद्यालय गए सिल्लीगुड़ी का अपने भगना का एडमिशन कराने के लिए, तो देखते हैं कि केंद्र विद्यालय नाम लिखा हुआ है, उसके बगल में PM श्री। बोले क्या बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और उसमें दिखा दिए कि इतना PM श्री स्कूल खुला है, सारे केंद्र विद्यालय के बगल में आप PM श्री लिख दीजिएगा, वो सारा स्कूल आपका हो जाएगा। बेवकूफ़ बनाने का आपका तरीका है भाई। ड्रोन दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, 15,000 किसान लेडीज सबको आप ड्रोन दे दिए। हम तो कितना खेत चलेगा भैया, हमको कोई ड्रोन नहीं दिखा, दीदी नहीं दिखी, ना ड्रोन दिखा, ना ही नेचुरल खेती दिखा। खैर ये सब योजना आप लोग देखिएगा, हमको नहीं पता ये सब योजना। हम ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान वैसा नहीं है, हम तो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी तरह कोई हमको कुछ शिक्षा दे के चला जाता है तो वही चीज़ हम आपसे बोल पाते हैं, कोई समझा देता है कि कैसे बोलो तब आगे बढ़ पाओगे ज़िंदगी में, तो वही कर रहे हैं शुरू से।
हमको ये सब योजना हमको पता नहीं है। हम कहाँ कोई कॉपी किताब हम खरीद पाते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, किताब तो खरीद ही नहीं पाते हैं। क्या करेंगे? किताब एक वो खरीदे थे ना, वो कौन EPW करके आता है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वीकली, तो समझिए में नहीं आता है उसका इंग्लिश। वर्ल्ड फोकस खरीदे थे तो वो समझिए में नहीं आता था। तो छोटा छोटा किताब सोचे कि एगो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि कुछ समझ में आ जाएगा। अर्थशास्त्र योजना पढ़े खोले तो भी नहीं समझ में आया। कुरुक्षेत्र खोले कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पता चले, सामाजिक कुछ भी नॉलेज हो, लेकिन नहीं समझ में आया। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। 800 का एक किताब था, तो इसे डर से ऐसे करके लिए, उसको पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन समझ में नहीं आया। वो इकोनॉमिक्स का था, इंडियन इकोनॉमी, उमा कपिला की बुक थी, वो नहीं समझ में आता। अर्थशास्त्र हमको समझिए में नहीं आता है भैया। दत्त सुंदरम का बुक पढ़ने का कोशिश की, उतनी मोटी बुक, हमको वो भी अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आया। राकेश सिंह की बुक पढ़ें, हमको वो भी इंडियन इकोनॉमी, वो भी समझ में नहीं आया। हैं क्या देखिए, UPSC प्रेप का जो एक बुक अभी फर्स्ट एडिशन आया हुआ था केतन जी का, वो भी हमको समझ में नहीं आया। हैं क्या बोले, इतना हार्ड ये लोग भाषा यूज़ करेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे आएगा समझ में? अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आता है। इसीलिए आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग अर्थव्यवस्था समझते होंगे तो काइंडली कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई फेसबुक, थ्रू माई यूट्यूब। तो हम भी सीखना चाहेंगे आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में। हम भी चाहते हैं कि हम भी बजट समझे थोड़ा सा। तो देखते हैं किन से पूछे, किन से बात करें, समझ में नहीं आता है। तो खैर चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट और पॉजिटिव रहिए। आपसी दुश्मनी, राजनीतिक पार्टी के चलते आप आपसी दुश्मनी अगर करेंगे तो जैसे लगता है कि आप तुमको एकदम पूरा विधायक बना दीजिएगा। कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट कैसा है, समझे? कैंडिडेट देखिए कि कैसा है। कैंडिडेट आपका फाइटर होना चाहिए, कैंडिडेट आपका ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए, कैंडिडेट आपका काम कराने में सक्षम होना चाहिए। कभी आप सोचे हैं कि विजय खेमका को टिकट इस बार बीजेपी दे देगी? कभी नहीं देगी। दूसरे को क्यों दे रही है? उन्हीं को दे। हम तो कहते हैं कि उन्हीं को दे। विजय खेमका जी को ही दिया जाए टिकट, और जीत करके दिखा दें तो हम समझ लेंगे। दूसरे को क्यों दे रही है? अगर दूसरे को दे रही है तो इसका मतलब है कि विजय खेमका के अंदर गलती था, उसने काम नहीं किया, खुद को अपने बढ़ाने में वो लगे रह गए। इसे तो बीजेपी टिकट नहीं दे रही है ना, यही कारण है ना। ये आप लोग जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि वो काम नहीं करेगा, फिर भी हम उसको वोट देंगे। दीजिए, क्योंकि आप भी उसमें रस बस गए हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपका काम होना चाहिए या धर्म की राजनीति होनी चाहिए। आप लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं धर्म की राजनीति में। हम तो अनपढ़ हैं भाई, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं रिसर्च नहीं कर पाता, मैं एनालिसिस नहीं कर पाता, मैं किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट असाइनमेंट नहीं लेता, मुझे किसी प्रोजेक्ट के बारे में समझ में नहीं आता, किसी प्रोजेक्ट को मैं हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता ना। इसीलिए आप लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए आप लोग ये बीजेपी वाला राजनीति कीजिएगा, कीजिए, जरूर रहिए।
अगर हमारा पूर्णिया अगर पीछे जा रहा है तो इसमें दोष बीजेपी की नहीं है, इसमें दोष जदयू की नहीं है, इसमें दोष राजद की नहीं है, इसमें दोष आप जैसे लोगों का है, जो आप एक ही पार्टी को लाना चाहते हैं कि हाँ यही। अरे देखिए, एनालिसिस कीजिए कि उसने 5 साल में क्या काम किया, फिर उसके बाद आगे बढ़िए ना। अगर राजद ने अगर बिहार को बर्बाद किया तो आपने अधिकार दिया था राजद को बिहार को बर्बाद करने के लिए, ठीक है, आप हैं जिम्मेवार। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके वोट से आपके बच्चे का भविष्य तय होता है। आपका बच्चा वोट नहीं करता है, आप वोट करते हैं। आप उसके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। 500 रुपया लेकर के अगर मुर्गा भात खा करके आप लोगों को अगर वोट करना है तो आप, इसका मतलब है कि अपने बच्चे के भविष्य को खराब कर रहे हैं। और इस देश का भविष्य आपका बच्चा ही है, आपके राज्य का भविष्य भी आपका बच्चा ही है। मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री में जो बिहारी मरे चारों, न्यूज़ में तो ज़्यादा आया भी नहीं। आप लोग चर्चा किए, श्रद्धांजलि दिए, किसी भी तरह का कुछ नहीं। आप लोग को तो एक ही चीज़ है कि यहाँ चलो भाई बीजेपी आएगी और मजदूर बना करके आपको अपने बच्चे को ठेल देना है। छोटा छोटा बच्चा सब मजदूरी करता है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे नीतीश बाबू आए पूर्णिया में, कहते हैं कि पूर्णिया में अब कोई काम नहीं बचा है करने को। मतलब कि कितना डेवलप कर दिए, सिंगापुर बना दिए। ये तो कैसा आदमी है, भूमाफिया कितना है, इसमें स्मैक वाले कितने पकड़ा रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड तो दिखाना नहीं है इनको, रिकॉर्ड दिखाना ही नहीं है, उस पर एक्शन लेना नहीं है। अपने बच्चे के लिए सोचिए, जिसको भी दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हमको दीजिए, आप, ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको भी दीजिए कम से कम देखिए, जानिए कि ये व्यक्ति हमारे लिए क्या काम करेगा, हमारे बच्चों का ज़िंदगी सुधारेगा, हमारे बच्चों को एजुकेशन में, शिक्षा में आगे बढ़ाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा करेगा। क्या वृद्धा पेंशन 400 से 1500 2000 रुपया होगा? क्या बीजेपी दिल्ली में जो 500 रुपया में सिलेंडर देने की बात कर रही है, 2500 रुपया पर मंथ देने की बात कर रही है, तो क्यों नहीं आप, बिहार में कितने गरीब लोग हैं, वहाँ पर 500 रुपया में आप क्यों नहीं दे रहे हैं? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? हाँ? चुनावी फंडा? कभी एनालिसिस किए हैं विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिए? विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए तो आप 5 साल क्यों नहीं टैक्स फ्री कर रहे हैं बिहार को? अरे बीजेपी, बिहार को टैक्स फ्री कीजिए। आप केजी से पीजी बोल रहे हैं कि हम फ्री कर देंगे दिल्ली में, और आप 18% का सेस ले रहे हैं एजुकेशन में। ये सही है क्या? ये सही है? हमारे पूर्णिया के लोग जितने भी हैं वो सेस दे रहे हैं एजुकेशन पे 18%। कुछ भी खरीदते हैं तो जीएसटी लगता है उनको एजुकेशनल आइटम्स पे। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है? हम ये नहीं कहते कि मेरे बिहार को या मेरे पूर्णिया को आप दीजिए, फ्री कर दीजिए हमेशा के लिए। नहीं, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि आप 5 साल के लिए फ्री कीजिए। देखिए यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा हो जाएगा। हाँ, आर्टिकल 371F के तहत ही 36वां संविधान संशोधन हुआ था, तो सिक्किम में रेफरेंडम करा करके तो यहाँ पे भारत में उसको मिलाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री स्टेट है। और वहाँ पर मैंडेटरी है कि हर एक घर में एक व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए। (1976) की बात है।
तब से अब तक चला आ रहा है। तो आप बाईसवां राज था, शायद यही था। तो आप अपने बिहार को नहीं चाहते हैं कि यहाँ कम से कम 5 साल के लिए ही टैक्स फ्री कर दें? खैर, पता नहीं क्या हो सकता है, टैक्स फ्री करने से क्या हो सकता है स्टेट में, ये हमको तो नहीं पता है इतना, देखते हैं। एक चीज़ तो है, मैं अगर मैं विधायक बनता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने पूर्णिया के विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं पहला विधायक होऊंगा जो प्राइवेटली आपको अपने पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र का अलग से मैं अपना प्राइवेट बजट पेश करूंगा, और वो भी विधानसभा में नहीं, अपने क्षेत्र में, जनता के बीच में, जनता के सामने मैं बजट पेश करूंगा पूर्णिया क्षेत्र के लिए। ये हर विधानसभा क्षेत्र को भी होना चाहिए, लेकिन ये शिक्षा मैं दूंगा क्योंकि एक विधायक जानता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उसको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे आपको जाएगा। देखिए, हमको उतना पढ़े लिखे नहीं है, हमको उतना नॉलेज भी नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, हमको ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में आया है कि नहीं, इस तरह का होना चाहिए तो मैं पहला तो करूँगा ही ऐसा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए। अगर मैं बनता हूँ विधायक तो आगे देखिए क्या होता है। समीकरण तो बदल जाएगा, चुनाव के समय में बदलेगा ही, देखते हैं। जो भी होता है ऊपर वाला करवाता है, हम तो बस एक माध्यम हैं, आपके बीच में हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मौका दीजिएगा तो करेंगे, नहीं मौका दीजिएगा तो बस मेरा अपना जो काम है, फिर हम अपना काम तो करेंगे ही करेंगे। चलिए, बहुत रात होने जा रहा है और कुछ काम सब और भी है, वो सब कर लेता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।